हे गाइस, देखो एक गड़बड़ी हो गई सर मार्केट में। एक गड़बड़ खबर आ गया जिसकी वजह से लगभग जो है सोलर स्टॉक्स में और रिन्यूएबल स्टॉक्स में सर भयंकर गिरावट देखने को मिलना स्टार्ट हो गया सर। भयंकर गिरावट देखने को मिल गया। आखिर ट्रंप ने भाई दिखाई दिया अपना असली रूप। आखिर अपना रूप दिखाई दिया कि भाई इंडिया जो है वो थोड़ा अलग और यूएस मतलब अमेरिका जो है वो थोड़ा अलग। और भाई जो इंडियन कंपनी को बेनिफिट मिलेगा तो वो केवल इंडिया से मिलेगा, अमेरिका से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, चारों तरफ से कुछ नहीं। भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिनको बहुत बड़ा झटका लगा है सर। इतना बड़ा झटका लगा है कि आप सोच लीजिए कि एक एक दिन में 10-10% गिर रहे हैं सर। और जो कि बड़े बड़े कंपनी है सर वो 10-10% गिर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कंपनी है सर उसके बारे में तो डिस्कस करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा भी होगा। आइए सब समझाता हूँ मैं आपको क्या हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे वारे एनर्जीज तो सर लगभग ये 8 से 10% आज के डेट में गिरता हुआ नजर आया सर। भयंकर गिरावट आपको देखने को मिला। हालांकि सर ये कई बार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। ये 3700 के बाजू में गया था और उससे गिर के 1863 रुपीज़ पे आ भी चुका था सर। मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 40 से 50% तक का आपको गिरावट भी देखने को मिला था। अब ऐसा तो क्या खबर आया अमेरिका की तरफ से कि भाई स्टॉक एक एक दिन में भाई 10-10% टूटा। और केवल यही नहीं 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 नहीं, आप ये मत बोलिए कि केवल वारे ग्रुप ही गिराया, नहीं सर। और भी जो दूसरे कंपनी है ना सर वो भी गिरते हुए नजर आए। मतलब इस सेक्टर को लीजिए सर, रिन्यूएबल सेक्टर को आप लीजिए टारगेट पर। देखिए वारे एनर्जी 10% गिरता हुआ नजर आया और प्रीमियर भी ये देख सकते हो 5% गिरता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि भाई यूएस की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो जो खबर आता हुआ नजर आया। क्या है आप आइए समझने की कोशिश करते हैं सर। यूएस गवर्नमेंट यहाँ देख सकते हो जो कि लगभग बताया जा रहा अंडर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनके तहत बताया जा रहा कि भाई इन्होंने क्या किया है, पास डे न्यू टैक्स बिल। इन्होंने सर एक नया टैक्स का बिल ला दिया है जो कि पहले सर जो दूसरे थे ना सर बाइडेन या कुछ तो थे उनको उनका जो था ना उनको हटा दिया गया सर, बताया जा रहा है इन द हाउस ऑफ, यहाँ देख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये बोल रहा है कि ये जो है ना सर ये जो बिल है ना ये क्या करता है सर, रिमूव सपोर्ट फॉर क्लीन एनर्जी। अब सर ये क्लीन एनर्जी के लिए जो सपोर्ट था वो हटा दिया जा रहा है कि नहीं भाई ये न्यू बिल पास हो रहा है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या तो फिर आप अपने देश में ही काम करो, यूएस आके काम करने की जरूरत नहीं है सर। अब इससे होगा क्या, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये भी बोला जा रहा है लाइक सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सर, जो कि बताया जा रहा पहले प्रॉमिस किया गया था सर। यहाँ देख सकते हो प्रेसिडेंट बिडेन की तरफ से। अब हुआ क्या कि भाई यहाँ पर जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है सर, जैसे यहाँ पर जो सोलर बोला जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो जो अमेरिका के अंदर जो रहेगा सर, जो अमेरिकन कंपनी बनाएगी वही अमेरिकन इस्तेमाल करेंगे सर। इंडिया वाली जो कंपनी है जैसे अगर आप देखोगे टाटा मोटर, तो टाटा मोटर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, जैसे जैगवार लैंड रोवर वगैरह जो है वो ब्रांडेड जो कार होती है सर वो भेजा जाता है सर वहाँ पर। तो अब उनको जो है सर अलग टैक्स का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पर अलग टैक्स का सामना करना पड़ेगा सर। जो पहले का रूल था, रेगुलेशन था, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा जो है सर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए लोग डर गए सर, इन्वेस्टर्स जो है वो डर गए। क्यों? क्योंकि जो न्यू बिल है ना सर, न्यू बिल के कारण क्या होगा, माइट मेक इट हार्डर, और या तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा या तो फिर बोला जा रहा है मोर एक्सपेंसिव देखने को मिल सकता है सर क्लीन एनर्जी। अब भाई ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ताकि जो बताया जा रहा है जो कंपनी है टू डू बिजनेस इन द यूएस, तो सर ये केवल बाहर वाले कंपनियों के लिए प्रॉब्लम है, अंदर वाले कंपनियों के लिए नहीं। देखो भाई ट्रंप ये करना चाहते हैं या तो जितनी भी बाहर वाली कंपनी है वो यूएस में आ जाए, सब लोग यही चाहते हैं। अमेरिका में ट्रंप यही चाहते हैं कि जितने भी बाहर वाली कंपनी है वो अमेरिका में आ जाए। तो आ नहीं रहे भाई, सब लोग नहीं आ रहे। तो फिर ट्रंप ने बोला कि भाई देखो जो कंपनी बाहर से सामान लेके आ रही है यहाँ पर, भाई हम उनके लिए अलग ही चेंजेस कर देंगे। वो अमेरिका के अंदर वो अपना सामान लेकर बेच ही नहीं पाएंगे सर। अब जैसे सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सर हम नहीं ले जाके बेच सकते सर। तो वहाँ पर जो कंपनी लोकल कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी तो उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा तब तो भाई, है कि नहीं। तो जो लोकल वाले हैं उनको क्या होगा कि जॉब में काफ़ी अच्छा उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, उनकी इकोनॉमिक बेटर होते हुए नजर आ जाएगी सर यहाँ पर। अभी दिक्कत कहाँ है भाई, दिक्कत अभी तक हुआ नहीं था सर, प्रॉब्लम अब होगा। वारे एनर्जी ये जो नई नई कंपनी आई है सर, इसके 3 पार्ट हैं, वारे एनर्जी, वारे टेक्नोलॉजी और वारे रिन्यूएबल करके, ठीक है। इसमें लोगों ने सर पेट भर पैसा लगाया है, पेट भर के पैसा लगाया है सर इन्वेस्टर्स ने अपने अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि गेट्स 57% ऑफ इट्स ऑर्डर फ्रॉम यूएस। इसी को बोलते हैं सर कंगाली में आटा गीला, हो गई कहानी खत्म भाई। 57% इसको ऑर्डर मिलता है भाई यूएस से, और यूएस अपना बिल जो है चेंज करता हुआ नजर आ रहा है सर टैक्स से रिलेटेड। तो इस कंपनी को ज़्यादा झटका लगता हुआ नजर आएगा सर। इसी की वजह से कि अमेरिका में कोई भी एक्शन होता है तो इस कंपनी में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। कंपनी कुड लूज बताया जा रहा है, अब कंपनी में काफ़ी अच्छा लॉस देखने को मिल सकता है, नुकसान देखने को मिल सकता है, लॉट ऑफ बिजनेस इफ, यहाँ देख सकते हो बिल बिकम लॉ। तो ये जो बिल है सर अगर ये पास हो गया और लॉ बन गया तब तो भाई ये कंपनी की लॉटरी लग गए, उल्टा लॉटरी लग गया सर, आप समझ लीजिए सर, ठीक है।
तो इसको बड़ा दिक्कत देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी कंपनी भी है, लेकिन उस कंपनी में से ज़्यादातर लोगों ने ध्यान दे रखा है सर। तो अगर वो बिल पास हो गया तो सर हम लोग फेल हो जाएंगे। तो वहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि देख सकते हो यूएस, बट उन लोगों ने क्या सोचा है कि यहाँ देख सकते हो सर, बट दे आर प्लानिंग टू बिल्ड ए बिग सोलर फैक्ट्री इन द यूएस। तो भाई अमेरिका के अंदर वो लोग बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा बड़ा सर सोलर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत वाली ये बात है कि अब जो बाहर वाली कंपनी है अब वहाँ पर नहीं जा सकती, क्योंकि न्यू टैक्स रूल आने जा रहा है सर। तो ये तो केवल अभी खबर है, सोचो ये तो केवल खबर है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिला सर, केवल बिल की वजह से। और जिस दिन बिल पास हो गया ना सर, तो सारे कंपनियाँ जो हैं वो बिल में डूब जाएंगे सर। फिर कोई उनके पास अदर ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तब तो फिर अपनी अपनी इंडियन मार्केट को ही कैप्चर करके बैठे रहेंगे सर वो लोग। आइए थोड़ा सा आपको फ्री का ज्ञान देता हूँ सर। यहाँ पर मैं आपको इंडिया का टारगेट अगर आप देखोगे तो 500 गीगावाट है सर, ठीक है, 2030 तक। अमेरिका का टारगेट हमसे 2 गुना ज़्यादा है सर। वो कितना रखते हैं तो ये बोला जा रहा है भाई ये 1000 गीगावाट, मतलब हमसे 2 गुना ज़्यादा ये लोग टारगेट रखते हैं सर 2030 तक, ठीक है, स्पेशली सोलर और विंड में सर 2030 तक। तो अमेरिका और इंडिया का टारगेट आप लोगों ने देख लिया, हमसे डबल है भाई वो लोग। अब मैं आपसे एक बच्चों वाले सवाल पूछता हूँ, मुझे पता है कि सब लोगों को ये, कुछ लोगों को ये पता होगा सर। अब बताइए कि इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट और अमेरिका का टारगेट है सर 1000 गीगावाट। अब इसमें ये तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई अमेरिका का ज़्यादा टारगेट है। मैं आपको बोलूँगा सर ऐसा नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये बकलोली हो गई सर बोलने के लिए, ठीक है, ये बेवकूफ़ी हो गया। ऐसा मत बोलिए कि सर अमेरिका ने ज़्यादा कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो लोग बोलेंगे 2 गुना ज़्यादा है। मैं सही आंसर सुनना चाहता हूँ सर, ठीक है, यहाँ पर मतलब आर्गुमेंट करने के लिए नहीं, सही आंसर पूछना चाहता हूँ। अमेरिका हमसे कितना गुना आगे सर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में टारगेट रखा है बताओ। तो लोग बोलेंगे डबल, उसका हमारा 500 उसका 1000 डबल हो गया। नहीं सर, मैं आपको बेवकूफ़ी करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही आंसर पूछ रहा हूँ सर। हमसे वो 4-5 गुना आगे हैं सर, 4-5 गुना आगे हैं। अब लोग बोलेंगे कैसे यार, 500 तो 1000 तो डबल हो गया ना। सर कैसे डबल हो गया, आप ये भी तो देखो, उनका पॉपुलेशन हमारा पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से होगा ना सर। अगर आपके पास मान लेते हैं कि 1 रोटी है और आपके खाने वाले सर 100 लोग हैं, और अमेरिका के पास केवल मान लेते हैं 1 लोग है और 1 रोटी है खाने के लिए, तो किसका पेट भरेगा बोलो। बात समझ में आ गई ना सर। हाँ वही बता रहा हूँ सर कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ा है सर, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स नीड्स हमें ज़्यादा चाहिए सर, उनको कम चाहिए सर, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा ना। आप सुनिए सर, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, पोटेंशियल ऑफ, यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस करने का पोटेंशियल देख लीजिए। यहाँ पर आप बताया जा रहा, पहले नंबर पे इंडिया का है, ठीक है, दूसरे नंबर पे अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा सर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट इंडिया और अमेरिका सर, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा 1000, तो ये 2 गुना बताया जा रहा है। जनरली है तो 4 गुना सर, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक साइज जो बताया जा रहा, तो $3.7 ट्रिलियन आपको बताया जा रहा, 28 ट्रिलियन, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते यार, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, देख रहे हो आवाज़ डाउन हो गया, 7.5 टाइम्स, ठीक है। गवर्नमेंट इंसेंटिव की बात कर लेते हैं यार, तो मॉडरेट हाई। तो सर अगर आप अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो वहाँ पर आपको 3-4 गुना ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा सर, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। भारत में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा सर, 3 से 4 गुना ज़्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, बताया जा रहा है इंप्रूव, भाई इंप्रूविंग कर रहे। हमारा इंडिया तो डेवलपिंग आज से 20 साल पहले चले जाओ डेवलपिंग, आज भी चले जाओ डेवलपिंग, आज से नेक्स्ट 20 ईयर्स में चले जाओ तो सर वो भी डेवलपिंग। ये जो वर्ड है ना सर, इस वर्ड से बहुत प्यार है हमें, बहुत प्यार है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख सकते हो बेटर डेवलप्ड, देख सकते हो 3-4 गुना ज़्यादा है। अब पैसे कमाने की बारी आ गई सर। अर्निंग पोटेंशियल जो बताया जा रहा है सर पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो बताया जा रहा है इंडिया में लो है, अमेरिका में हाई है। तभी तो सर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले वारे जो कंपनी है सर, ये भाग रही है वहाँ पर सर, 3-4 गुना ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है सर, तो लोग भागेंगे ही वहाँ पर। तो अमेरिका बोल रहा है कि भाई मैं टैक्स के नए रूल्स लाऊंगा, नए रेगुलेशन लाऊंगा। तो ये मामला है सर। आप समझ में आ गया आपको? अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सर, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग आपको सिखाऊं, समझाऊं।